Hello dear students, welcome to my channel Maths Academy by Saurabh Parekh. In previous video we have discussed some examples based on chain rule. Today we are going to discuss a new topic, that is topic name is derivative of implicit functions. ठीक है, in this topic we are going to differentiate implicit functions. Okay, so first of all what we have to know here, that what are implicit functions. ओके तो पहले हम जानेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं. ठीक है, तो बच्चों देखो, अभी तक आपने जो भी डिफरेंशिएशन किया था वो इस फॉर्म के फंक्शंस का किया था, जिसमें एक साइड में y है इज इक्वल्स टू यहाँ पे एफ एक्स. एफ एक्स मीन्स अक्स का कोई फंक्शन है. जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है साइन इनवर्स एक्स क्यूब. ठीक है ना, तो ये जितने भी फंक्शंस थे बच्चों, तो इस साइड में सारे किसके फंक्शंस हैं, एक्स के फंक्शंस, और एक साइड में क्या था, y. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शंस, नॉट इम्प्लिसिट. दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शंस. ठीक है, अपन यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका करना जा रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस का. ठीक है, मतलब कहीं पे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस साइन ब्रैकेट में मान लीजिए लिख दिया एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 लिख दिया. ओके, एक तो ये फंक्शन है. ओके, सेकेंड मान लीजिए अपने पास ये फंक्शन है कहीं पे एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो अब देखो इन दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंस है. जो अपन ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें तो अभी सी बात, अपन ने वाई को एक साइड में रख लिया, इन दोनों को उधर ट्रांसफर किया, तो ये हो गया 2 माइनस एक्स. तो ये तो इस फॉर्म में आ गया वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स. क्लियर है, तो अब इसका डायरेक्ट अपन dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करके आंसर निकाल सकते हैं. लेकिन यदि मैं बात करूं इस वाले फंक्शन की, क्लियर है, तो इसमें अपन y को सेपरेट नहीं कर सकते बच्चों, y को अलग नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस फंक्शन को सोल्व करने के बाद में एक साइड में तो y की पावर 1 आ जाए और एक साइड में सारे टर्म्स यहाँ पे x के आ जाए, मतलब जिनमें x इंक्लूड हो, y का नामो निशान ही नहीं हो. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है इस फंक्शन को करने का. ठीक है, तो अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस. आई थिंक इम्प्लिसिट फंक्शन आपको समझ में आया होगा. मतलब आप एक बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में इसको याद रखना चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसे फंक्शंस जिसमें एक्स और वाई के टर्म मिक्सिंग में हो. ठीक है ना बच्चों, मतलब उनको सेपरेट नहीं कर सकते अपन. क्लियर है, सो दोज फंक्शंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस. यदि सेपरेट कर पाएंगे तो ज़्यादा बेटर यही आइडिया होगा. ठीक है, अब इनके डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट. ओके, अब इनके डिफरेंशिएशन में भी बच्चों कोई बड़ी रोबोटिक साइंस नहीं है. जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 देन फाइंड dy अपॉन dx. क्लियर है, ये क्वेश्चन दे रखा. ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन. तो बच्चों क्या अपन को एक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, ये अपन को एक इक्वेशन दे रखा है. क्लियर है, जो इम्प्लिसिट टाइप का मान भी सकते हो. ठीक है ना, हालांकि इस क्वेश्चन को तो अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं. यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है ना, और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब एक साइड में वाई है और एक साइड में एफ एक्स है. ठीक है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. क्लियर है, या फिर इसको अपन डायरेक्टली ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो वो कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों, अब ओबीसी बात है यहाँ पे रूट वगैरह रहेगा तो थोड़ा सा क्या बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, और इनके डिफरेंशिएशन करना थोड़ा आसान है. ठीक है, तो अपन डायरेक्टली ये करेंगे. ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैसे करते हैं वो देखिए आप. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. clear, we are differentiating both the sides with respect to x. तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स. ऑब्वियसली बात है, बोथ साइड्स मीन्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस साइड का भी और इस साइड का भी. ठीक, क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स के बाद में ब्रैकेट में दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा डी ओवर डी एक्स और 10 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। क्लियर हो रहा है? डिफरेंशिएशन दोनों साइड का हो गया। अब दोनों के बीच में कौन सा साइन है? प्लस साइन है, ठीक है। तो इसको सेपरेट कर सकते हैं अपन डिफरेंशिएशन की थ्योरम के अकॉर्डिंग। दैट विल बी डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 क्या बच्चों? कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे दैट विल बी 0। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो दैट यू नो दैट इज 2x प्लस। ओके बच्चों, अब y भी क्या बच्चों? यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। x और y दोनों क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है। तो y स्क्वायर है तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन 0 कर देते तो बच्चों गलत हो गई थ्योरी। y तो एक वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन तो होगा। अब कैसे होगा? सबसे पहले इसमें क्या है? पावर 2 है बच्चों। पावर क्या है? 2। तो पावर का करेंगे अपन, तो पावर का क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाई स्क्वायर का 2y। ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हो गया इनटू, भाई जैसे चेन रूल में आपने क्या सीखा था, कहीं पे साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे तुम? पहले पावर का इसको अक्स मान के, ठीक है। तो दैट इज 2 इंटू अक्स, अक्स कौन था? साइन एक्स, इंटू डी बाई डी एक्स किसका? जिस पे पावर थी उसका, ठीक है। तो वही यहाँ पे करेंगे अपन। वाई स्क्वायर का कितना हो गया? 2y इंटू, अब पावर किस पे थी बच्चों? y पे, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों? तो कैसे लिखेंगे इस चीज को? d बाई डी एक्स, किसका करना है? y का। तो यहाँ पे y आ जाएगा इज इक्वल टू कितना? 0। क्लियर है? तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे अपन? dy बाई डी एक्स। ओके, 2 को बना के 0 में चला जाएगा तो यहाँ से कितना आ गया? x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चों? 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू देख लो आप कितना आया। ये x उधर शिफ्ट होगा दैट विल बिकम माइनस एक्स और अपॉन में कितना? y। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों? आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए कहीं पे लिख रखा इफ एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 100 देन फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर है? तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या बच्चों यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू कितना है? 100 है, ठीक है। तो अगेन वही लाइन लिखोगे आप, क्या लिखोगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू, WRT मीन्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वैसे बात एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तभी तो dy बाई डी एक्स जैसा टर्म आएगा। क्लियर? तो हो जाते हैं शुरू। तो यहाँ से आ जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब ये लेफ्ट हैंड साइड क्या वो ब्रैकेट में आ जाएगा दैट इज एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस कितना? वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, इस साइड में क्या आएगा बच्चों? डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट में कितना? 100। क्लियर हो गया? अब इन सबके बीच में कौन सा साइन है? प्लस साइन है, ठीक है। तो बेसी बात है एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स होता है तो सबको अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन। तो यहाँ से आ गया मेरे पास डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स। बच्चों ये कॉन्स्टेंट 2 है, ये तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट में सिर्फ क्या आएगा? एक्स इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा? वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 100 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक्स क्यूब का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है बच्चों, तो क्या आंसर आएगा? 3x स्क्वायर, क्योंकि x की पावर n का डिफरेंशिएशन आपको ध्यान होगा, प्लस 2 इंटू, अब बड़े ध्यान से देखना, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन लगा हुआ है, तो वी हैव टू अप्लाई हियर u डॉट v फॉर्मूला। क्लियर है? तो 2 तो बाहर आ जाएगा, आगे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 इस पूरे रिजल्ट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्लियर है? तो x डॉट y का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करेंगे बच्चों? u एज इट इज, ठीक है ना, x एज इट इज आ गया यहाँ पे,
y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है बच्चों, अक्ष के रेस्पेक्ट में, तो उसे कैसे लिखते हैं अपन, dy बाई dx, समझ आ गया होगा। फिर प्लस y एज इट इज, और अक्ष के रेस्पेक्ट में किसका डिफरेंशिएशन करना है इस बार, अक्ष का, समझ आ गया यहाँ तक। आगे आगे बढ़ते हैं, प्लस ये कंप्लीट हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्या बच्चों, y क्यूब का अक्ष के रेस्पेक्ट में करना है, तो y क्यूब तो सबसे पहले पावर का होगा, तो पावर 3 है बच्चों, तो y क्यूब का क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर, ये तो पावर का हुआ है, ठीक है। फिर पावर किस पे थी, y पे, उसका अक्ष के रेस्पेक्ट में, दैट विल बी dy ओवर dx इज इक्वल टू में क्या चल रहा है बच्चों, 0। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके मैं जितने भी टर्म्स होंगे ना उन सबको अलग अलग कर लूँगा बच्चों, ठीक है। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी रहती है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स की। तो फिर जितने भी टर्म अलग अलग होंगे उनमें मैं कौन से टर्म्स पकड़ के चलूँगा, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स अलग करूँगा और जो बच गए वो टर्म अलग करूँगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लूँगा और उसके बाद में डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट होगा, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के आपको इम्प्लिसिट फंक्शन वाले डिफरेंशिएशन में करना क्या एग्जैक्टली, डिफरेंशिएट करो और उसके बाद में डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक जगह कर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में कुछ बच जाएगा अपने पास, क्लियर है। तो वही यहाँ पे सीन है बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई, डी एक्स बाई डी एक्स तो कितना हो जाएगा बच्चों 1, अक्ष का डिफरेंशिएशन 1 होगा। आगे कितना आ जाएगा अपने पास 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 0। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक जगह करने हैं अपन को, तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बच्चों, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, क्लियर है। दोनों से क्या कॉमन आया, डी वाई बाई डी एक्स। बात करें ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, तो दैट विल बी 2x प्लस 3y स्क्वायर, क्लियर हो रहा है, ओके। और जो बच गए दोनों टर्म उनको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, बिकॉज आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस टर्म को उधर शिफ्ट करोगे तो दिस विल बिकम माइनस 3x स्क्वायर, क्लियर है बच्चों। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो दैट विल बी माइनस का 2y, काम खत्म, ठीक है। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, वहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, दैट विल बी 3x स्क्वायर प्लस 2y अपॉन में कितना आ जाएगा, इसको नीचे लगाएंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्लियर है। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आंसर भी x और y के टर्म्स में मिक्सिंग में आ रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यहीं पे आप y का वैल्यू x के टर्म में निकालने की कोशिश करते तो वो पॉसिबल भी होता तो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता बच्चों, क्लियर, ओके। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वी आर टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 3 that is x cube plus y cube is equals to 3ax into y. If then find dy over dx. Okay, this is the question. Let us solve it. तो बताओ बच्चों क्या है इक्वेशन अपने पास, x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल्स टू 3a x इंटू वाई, ओके। हियर x एंड y आर वेरिएबल और a क्या बच्चों कांस्टेंट है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, ओके। अच्छा बच्चों, यदि इस फंक्शन को अपन y इज इक्वल टू x की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है ना, तो वैसे करके और डिफरेंशिएशन करना थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। उससे डी वाई बाई डी एक्स का आंसर x के टर्म्स में आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो वैसे भी y का वैल्यू x के टर्म्स में नहीं आने वाला है, ओके। मतलब कहीं पे इजीली हो रहा हो तो अपन वैसा ही करेंगे, ठीक है, ओके। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x,
तो क्या आ जाएगा बच्चों इधर डी बाई डी एक्स, इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस कितना वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ 3 है तो बच्चों कांस्टेंट है तो उसको तो मैंने डिफरेंशिएशन से पहले ही बाहर कर दिया, इतना तो समझ ही रहे होंगे आप। आगे क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट में कितना बच्चों एक्स इंटू वाई। क्लियर? ओके। अगेन बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को अलग अलग करेंगे अपन, तो डी बाई डी एक्स, इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स, फिर क्या आएगा अपने पास वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3a यहाँ पे। क्लियर? और मैंने बोला जब भी आप u डॉट v का रिजल्ट लगा रहे हो और बाहर कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट के बाद में ब्रैकेट जरूर लगाएं, ठीक है। x डॉट वाई यू डॉट वी वाला रिजल्ट लगेगा तो x एज इट इज y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, लेकिन एक बार लिख देते हैं अपन डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में x। ओके, एक्स क्यूब का बताइए कितना होगा, दैट विल बी 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का अगेन बोलो 3y स्क्वायर, ये तो पावर का हो गया, फिर y का x के रेस्पेक्ट में दैट विल बी dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 3a x dy बाई dx प्लस यहाँ से आ जाएगा y, x का x के रेस्पेक्ट में कितना 1। क्लियर हो गया? ओके। अब देखो ये 3 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है और यहाँ भी 3 है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा क्या बचेगा अपने पास वो देख सकते हो आप। सो वी हैव लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये 3 भी रिमूव हो गया और इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप तो ये आ जाएगा ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? और प्लस में कितना आ गया ए वाई। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पूरा डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों यहाँ तक। अब क्या करना होता है डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स अपन क्लब करेंगे, एक जगह करेंगे, ठीक है। तो इसको तो यहीं पे रहने दो और इस टर्म को आप इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ठीक है, और कौन कॉमन आ जाएगा इनमें से डी वाई बाई डी एक्स। आई होप इतना आप समझ सकते हैं। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स आएगा और इन दोनों टर्म से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो वी आर लेफ्ट विद वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू, उधर पहले से क्या था बच्चों ए वाई, इस टर्म को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा अपने पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। इट इज द answer of this question. Okay, I hope it should be clear to you. Pause the video to note it down. Okay, let us take question number 4, that is if x square over a square plus y square over b square is equals to 1, then find dy over dx. Okay, so let us start. सॉल्यूशन करते हैं इसका बच्चों। क्या लिखेंगे? अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि 11th क्लास में आपने पढ़ा था इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। इसमें ए और बी तो क्या है कांस्टेंट है एंड एक्स एंड वाई बोथ आर वेरिएबल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार में डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों डी बाई डी एक्स। ओके, ब्रैकेट में क्या आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस साइड में क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स, कौन है इधर 1। ओके, प्लस साइन है तो इनको सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज 0, ठीक है।
अब इसमें देखो बच्चों ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस अक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर को अपन कुछ ऐसा ही बोल सकते हैं 1 ओवर ए स्क्वायर इंटू अक्स स्क्वायर, एक ही तो बात है वो। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों अक्स स्क्वायर, सिमिलरली 1 ओवर बी स्क्वायर डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0। समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो यहाँ से आ जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर, अक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, और वैसी बात है वो न्यूमिनेटर में आएगा तो इसके ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, प्लस यहाँ आ जाएगा बच्चों 1 ओवर बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो, दैट विल बी 2y। क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं, अक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y का अक्स के रेस्पेक्ट में और होगा, दैट विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चों 0। अब 2 को कॉमन लेके अपन वहाँ डाल सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा अक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई ओवर बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चों 0। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, दैट इज dy ओवर डी एक्स। फाइन, तो इस टर्म को उधर शिफ्ट किया अपन ने, तो दैट विल y ओवर बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अक्स ओवर ए स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से अपने पास dy ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर वाई। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। चलिए अभी मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, ठीक है, उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए। देखो ऐसा बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि सर यहाँ तो अपन y का वैल्यू अक्स के टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे? जैसे मैं इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेता हूँ, दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ए स्क्वायर आएगा बच्चों, तो ऊपर तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, ये बी स्क्वायर ऊपर जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर और ब्रैकेट में कितना ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, उधर रूट लगेगा तो स्क्वायर हट गया, तो b बाई ए, और इस वाली क्वांटिटी पे क्या आ गया, रूट आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या सीखा अपन ने कि y का वैल्यू अक्स के टर्म्स में भी आ रहा है। तो सर आपने बोला था कि यदि ऐसा होता है तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप चेक कर लो, दोनों आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है। कैसे? यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करोगे बच्चों, अक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये चीज़ क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, सो दिस इज b बाई ए इनटू, इसमें रूट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये तो बाहर आ गया ना बच्चों, डिफरेंशिएशन तो इस पार्ट का करना है, तो पहले रूट का, दैट विल बी 1 ओवर 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर इनटू फिर ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का तो 0 और माइनस अक्स स्क्वायर का माइनस 2x। क्लियर है? ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस bx और अपॉन में कितना बच्चों, a इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चे बोलेंगे कि सर देखो आप आंसर दोनों मैच नहीं कर रहे, तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू है, तो इधर सारे ही x के टर्म है, वो वैल्यू आया है उसमें x का टर्म भी है और y का टर्म भी है, तो ऑब्वियस सी बात है उस आंसर को अपन मीन्स ये दोनों आंसर होंगे वो आपस में एक दूसरे में कन्वर्टिबल रहेंगे, ठीक है। इसको अपन ये बना सकते हैं और इसको अपन ये बना सकते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे y है, ऑब्वियस सी बात है मेरे को आंसर ऐसा चाहिए, ठीक है। तो y का वैल्यू अपन किसके टर्म्स में डाल सकते हैं, अक्स के टर्म में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखा, माइनस बी स्क्वायर अक्स अपॉन में कितना ए स्क्वायर इंटू वाई का वैल्यू अक्स के टर्म में ये पड़ा आपके पास, ये डाल दो यहाँ पे, तो b बाई ए और अंडर रूट में कितना बच्चों ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर, ठीक है। तो a से a कैंसिल आउट हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया। नाउ यू कैन सी इट बाय योर सेल्फ दैट ऊपर तो माइनस बी एक्स आ रहा है, नीचे a इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उससे मैच हो रहा है बच्चों, ठीक है। फिर बच्चे बोलेंगे सर हमारे को कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर सही है,
तो बच्चों आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, क्लियर है। तो सर फिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी अपन को डायरेक्ट करने की? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था इम्प्लीसिट फंक्शंस का मतलब होता है बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि x प्लस साइन के ब्रैकेट में मान लो x इंटू वाई डाल दिया और फिर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 दे दिया अपन को, ठीक है। अब क्या इस फंक्शन से y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड आउट कर सकते हो आप? तो बहुत ही मुश्किल है बच्चों, x इंटू वाई हो गया ना ये, तो ये कैसे सेपरेट करेंगे अपन? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर तो डायरेक्ट एक मेथड तो चाहिए अपन को डिफरेंशिएशन करने का, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस, ओके। So pause the video to note it down. Let us take next question. If x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, देन फाइंड dy ओवर dx, ओके। चलिए करते हैं स्टार्ट बच्चों। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? d बाई डी एक्स, ओके। किसका डिफरेंशिएशन करना है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर का इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा d बाई डी एक्स, किसका? x इंटू वाई, ओके। चलो तो शुरू करते हैं। d बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है? इसका। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्ट तो अपन इसको सेपरेट कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो पहले तो इस चीज़ को x सोचो आप, तो ये क्या लिखा हुआ? x स्क्वायर, चेन रूल लगेगा ना बच्चों, तो x स्क्वायर तो पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x कौन है यहाँ पे बताओ? दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, इंटू अभी क्या करना है अपन को? d बाई डी एक्स, पावर किस पे थी? उसका डिफरेंशिएशन, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ u डॉट वी वाला फॉर्मूला लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत बार यूज कर चुके हैं अपन यहाँ। x एज इट इज, y का क्या हो जाएगा? dy ओवर dx प्लस y एज इट इज, x का कितना बच्चों? 1, दैट आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर, ओके। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों? 2x प्लस वाई स्क्वायर का कितना? 2y, और y का भी करना पड़ेगा, दैट विल बी dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ ये अलग अलग सेपरेट करके, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा x dy बाई डी एक्स और प्लस में कितना बच्चों? y, क्लियर, ओके। अब क्या करना है अपन को? यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अपन क्या करेंगे? इस पूरे ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 2 से कितने हो गए? 4, तो हो जाएगा 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 4y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कितना? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा अपने पास x dy बाई डी एक्स और प्लस में कितना? y, क्लियर। अब क्या करना है? dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक जगह करने हैं, तो दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो इसको अपन इधर शिफ्ट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बाकी स्टेप्स, इधर शिफ्ट किया तो ये आ जाएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये तो dy बाई डी एक्स के साथ लेफ्ट हैंड साइड में था, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस एक्स, ओके, और कॉमन क्या है इनसे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में पहले से कौन बैठा था? y बैठा था बच्चों, और इस टर्म को पूरा का पूरा उठा के उधर रख दो आप, तो ये आ जाएगा -4x इंटू कितना बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। इसको भी मैंने ब्रैकेट में ले लिया, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? दैट यू कैन सी बाई योर सेल्फ, दैट विल बी y माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना बच्चों? 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स,
ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड इन CBSE एग्जाम्स। ओके, सो ऐसे करेंगे अपन इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Next, that is if sine x into y plus cos x plus y is equals to 10, then find dy over dx. Should we start? Okay, let us start. तो बच्चों क्या इक्वेशन देखिए यहाँ पे, दैट इज साइन x इंटू वाई प्लस कोस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना 10। ओके, वही स्टेप्स डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, d बाई डी एक्स। यहाँ आ जाएगा अपने पास साइन x इंटू वाई प्लस कोस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, इन दिस साइड देयर विल बी डी बाई डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 10। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बीच में प्लस साइन देखा तो दोनों को सेपरेट करेंगे, तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स। यहाँ पे आ जाएगा साइन ब्रैकेट में x इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, कोस और आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। ओके, चलिए अब बच्चों देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, एक तरह से थीटा क्या है, x इंटू वाई। तो चेन रूल लगाते हैं अपन। तो सबसे पहले किसका होगा, आउटसाइड फंक्शन दैट इज साइन। ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा बच्चों, कोस, ये ब्रैकेट एज इट इज x इंटू वाई। काम पूरा थोड़ी हुआ है अभी, फिर क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स। किसका डिफ्रेंशिएशन, x इंटू वाई का। क्लियर? प्लस डी बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पे भी चेन रूल लगा देते हैं अपन। यहाँ पे बाहर वाला फंक्शन क्या बच्चों, कोस। कोस का क्या होगा अपने पास, माइनस साइन, ब्रैकेट को एज इट इज लिख दिया मैंने, लेकिन अभी काम पूरा थोड़ी हुआ है। डी बाई डी एक्स, इस ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 0। आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया बच्चों, यहाँ से आ जाएगा कोस x इंटू वाई। ओके, यहाँ पे अगेन यू डॉट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा x एज इट इज, y का x के रेस्पेक्ट में कितना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, x का x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस साइन x प्लस वाई। ओके, इनटू इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस वाई ना अलग अलग है, ठीक है ना, तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और y का x के रेस्पेक्ट में कितना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना, 0। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। बच्चों अब मैं इस कोस x इंटू वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x इंटू कोस x इंटू वाई इंटू कितना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर आ जाएगा y इंटू कितना, कोस x इंटू वाई। ओके, सिमिलरली इस वाले पूरी टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x प्लस वाई। अब यहाँ बाहर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो अगेन माइनस साइन ही आएगा, ये आ जाएगा साइन x प्लस वाई इंटू कितना, डी वाई बाई डी एक्स। आई होप दिस शुड बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक जगह करेंगे अपन। तो एक तो ये अंडरलाइन किया मैंने टर्म, एक ये अंडरलाइन किया। अच्छा, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 0। ओके ओके, तो बच्चों इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ गया अपने पास, डी वाई बाई डी एक्स। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा वो देख लो आप, x इंटू कोस x इंटू वाई
और यहाँ से आ जाएगा माइनस का साइन x प्लस वाई। ओके, dy बाई डी एक्स वाले टर्म अपने लेफ्ट हैंड साइड में कर लिए, बाकी सब टर्म्स को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। तो ये वाले दो टर्म है, इनको उधर शिफ्ट करेंगे अपन। तो ये वाली टर्म पॉजिटिव बनेगी, उसको अपन पहले लिख लेते हैं, और ये वाली टर्म नेगेटिव, माइनस वाई कोस x इंटू वाई। क्लियर? तो यहाँ से फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, साइन x प्लस वाई माइनस वाई इंटू कोस x इंटू वाई, अपोन में आ जाएगा x कोस x इंटू वाई माइनस साइन x प्लस वाई। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, प्रूफ वाले क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप एनसीईआरटी से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।